तो देखो एक बार फिर से कोडी रोड्स ने जीता है मेंस का रॉयल रंबल मैच। उसको लेकर बहुत सारे फैंस का एकदम मिक्स्ड वाला रिएक्शन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब फाइनली होगी फिनिश द स्टोरी। कुछ लोग का ये भी कहना है कि नहीं भाई, अब कोडी को नहीं जीतना चाहिए था, क्योंकि ये चीज बकवास हो जाएगी जब वो रेसलमेनिया में फिर से रॉयल रंबल जीत के जाएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में एक बार फिर से होगा और एक बार फिर से दी अमेरिकन नाइटमेयर के सामने आएंगे हमारे ट्राइबल चीफ। बैक टू बैक कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता, लास्ट ईयर भी जीता, रोमन के सामने फेल हुए, इस साल जीता। बस देखना ये होगा क्या रोमन के सामने वो सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन बाय द वे क्या रीजन हो सकता है कोडी रोड्स के जीतने का पीछे, उसके बारे में इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई इसका सेंस नहीं है, इसका पॉइंट नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन हो सकता है क्यों कोडी रोड जीते हैं मेंस के रॉयल रंबल मैच को, वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टार्टिंग से ही यही प्लान्स थे। आई मीन अगर तुम्हें याद हो लास्ट ईयर कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीते, फिर उन्होंने रोमन का फेस किया और तभी से बात बहुत बार टीज हो चुकी थी। अगर तुम्हें याद होगा एक बार कोडी स्मैकडाउन में गए थे, वहां भी रोमन इनके बीच में कॉन्फ्रंटेशन हुई थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक लॉन्ग टाइम बिल ऑलरेडी बना के रखा था कि कोडी रोड्स ही जाएंगे रोमन के पीछे और रेसलमेनिया 40 के अंदर इनकी स्टोरी फिनिश होगी। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की। और जस्ट वो सीएम पंक वाली जो हाइप है ना, वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि फैंस को ये लगे कि सीएम पंक जीतने, लेकिन आखिरी में हम लोग जिताएंगे कोडी रोड्स को ही। दूसरी बात ये भी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच शायद करवाएगी रेसलमेनिया 40 के अंदर, लेकिन उसमें ट्विस्ट ये होगा कि शायद जो कोडी रोड्स होने वाले हैं वो भी इस मैच का पार्ट बनेंगे। देखो रीजन ये हो सकता है द रॉक एक बहुत लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर थे और ऊपर से उन्होंने रिंग के अंदर कंपीट नहीं किया लंबे टाइम से, राइट। तो मुझे लग नहीं रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले द रॉक को एक सिंगल्स मैच में उतारना चाहते रोमन के खिलाफ। और बेस्ट पॉसिबल वे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगी वो ये था कि कोडी रॉयल रंबल जीते, द रॉक उसके बाद एंट्री ले मैच के अंदर। क्योंकि जिन लोगों ने पता है हॉलीवुड मूवीज के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ये बात मेंशन होती है भाई आपको कोई भी ऐसी चीज परफॉर्म नहीं करनी जब आपको इंजरी हो जाए, ताकि ऐसा ना हो भाई हमारी फिल्म की शूटिंग रह जाए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं अगर द रॉक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे बम्प अवॉइड करना चाहेगी। मेरे कहने का मतलब ये कि मान लो ट्रिपल थ्रेट मैच हो रहा है तो कोडी रोमन मोस्टली अपना आउटपुट देंगे, बीच में आएंगे द रॉक उठ के, मैच का मैच हो जाएगा और द रॉक बीच में आके एक दो अपने रॉक बॉटम और भी कुछ एक आधे मूव्स लगा देंगे। यानी कि कोई ऐसा सीरियस मूव नहीं होगा जो कि फैंस को लगे भाई बेकार हो गया। अगर तुम्हें याद हो अंडरटेकर गोल्डबर्ग का मैच हुआ था जो कि सुपर शोडाउन में हुआ था, बहुत बेकार मैच माना गया था क्योंकि वहां पे कहते हैं ना तो बूढ़े बूढ़े लोग लड़ रहे थे और गोल्डबर्ग तो बॉच करते ही रहते हैं। तो वो वाला जो सीन था ना शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें अवॉइड करना चाह रही है कि द रॉक ऐसा ना भाई एकदम फिसड्डी से दिखे अपने इन रिंग कमबैक के अंदर। सो दैट्स व्हाई कोडी को जिताया गया रॉयल रंबल मैच और तब जाके उनकी यहां पर एंट्री हुई है। और अगर तब भी ये नहीं होता है तो यस डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान यही था, फिनिश द स्टोरी। स्टार्टिंग से प्लानिंग थी कि कोडी रोड्स हराएंगे रोमन रेंस को, डिथ्रोन होंगे रोमन रेंस और बैक टू बैक रॉयल रंबल जिताने की सबसे तगड़ी वे हो सकती है जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाहिए भाई रोमन को इस बंदे ने डिथ्रोन किया है। आई मीन अगर मान लो कोडी डिथ्रोन करते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया के अंदर तो यही होगा ना भाई इस बंदे ने बैक टू बैक रॉयल रंबल जीता था। अगर आगे कभी देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कोडी में उस टाइम दम तो था, तब जाके उसने रोमन रेंस की ये हिस्टोरिक रेन एंड की थी। तो मेरे हिसाब से ये कुछ रीजन हो सकते हैं कि कोडी रोड्स ने जीता है मेंस का रॉयल रंबल मैच। बहुत सारे लोग का ये मानना है कि शायद कोडी नहीं जीतेंगे रेसलमेनिया के अंदर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ये प्लान्स है तो ये प्लान्स बिल्कुल बेकार हो सकते हैं। और ऊपर से हाँ रिपोर्ट्स आई थी ना कि गंथर शायद जीत सकते रॉयल रंबल मैच को, तो वो लीक होने के बाद ट्रिपल एच बताया जा रहा था नाराज थे। तो अगर वो प्लान्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के तो हो सकता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी डालने के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान्स में चेंज किया और कोडी हमारे विनर बने हैं। बाकी देखो क्या होता है। वैसे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच स्टिल ऑन गोइंग है, ये तो आज पता लग गया क्योंकि सेथ रॉलिंस ने भी कुछ कहते हैं ना पोक किया था सीएम पंक को जब वो रिंग के अंदर थे। तो शायद एलिमिनेशन चेंबर के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई जाएगी। तो मुझे लग रहा है सिचुएशन स्विच हो गई है। हमें लगा कोडी एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगे और तब वो जाके रोमन का फेस करेंगे, यहाँ उल्टा हो गया। सीएम पंक जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, वहां नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे, तब जाके फेस करेंगे सेथ रॉलिंस का। बाकी आगे और भी बहुत सारी वीडियोस चैनल के ऊपर आएंगे, इसलिए एकदम स्टे ट्यून रहना। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।